नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स बाय प्रेम में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, जब से उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, तब से लगातार उनके बारे में एक ना एक खबरें निकलकर सामने आ रही है। और देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी महत्वाकांक्षाएं थी उनकी, जो उन्हें लगता था या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनको उपराष्ट्रपति का पद मिलने के बाद ऐसा लगने लगा कि अब भाजपा के अंदर उनका कद जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बड़ा हो गया है। अगर प्रोटोकॉल की दृष्टि से देखें तो जिस पद पर वो बैठे थे वो जरूर प्रधानमंत्री के पद से ऊपर था, लेकिन खुद को यह मान लेना उस पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से या उस पार्टी से जोड़कर अगर आप इस बात को देखें तो अपने आप को ये दिलासा देने जैसी बात समझ में आती है। अब एक जो बात सामने आई है वो बड़ा ही चौंकाने वाले खुलासे हुए। आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जगदीप धनखड़ साहब को ऐसी क्या दिक्कत हो रही थी जिस भाजपा में रहते हुए उनको राज्यपाल से लेकर उपराष्ट्रपति के पद पर बैठाया गया। उसके बावजूद भी आखिर ऐसी कौन सी आकांक्षाएं थी जो वो पाना चाहते थे, और ये अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है जब वो संसद में रहते थे और उनका जो बिहेवियर था, ये सब उस बातों को इसके अंतर्गत जोड़ कर अगर आप देखेंगे तो चीज़ें बहुत हद तक आपको क्लियर होती हुई दिखाई देगी। तो आज जो खबर सामने आई है वो ये है कि जगदीप धनखड़ साहब के भाई हैं कुलदीप धनखड़, और कुलदीप धनखड़ की बेटी की शादी राहुल कस्बा से हुई है। राहुल कस्बा राजस्थान के चूरू से लोकसभा चुनाव जो 2024 का हुआ था उससे पहले 2 बार वहां से सांसद रह चुके, लेकिन राजेंद्र राठौर एक नेता है ऑपोजिशन, उनके साथ इनके कुछ मतभेद की खबरें सामने आई थी जिसकी वजह से इनका टिकट काट दिया गया था। और अप्रत्यक्ष रूप से जगदीप धनखड़ साहब कई बार राजस्थान गए और उनके लिए इन्होंने काम भी किया, राष्ट्रपति रहते हुए भी और उससे पहले भी। तो सवाल ये उठने लगा कि आप भाजपा में इतने बड़े पद पर रहते हुए भी अपने दामाद को टिकट क्यों नहीं दिला पाए। कहीं ना कहीं ये बात उनके मन में खटक रही थी और इसके दुष्परिणाम भाजपा को लोकसभा चुनाव के बाद जब से सरकार बनी तब से लगातार भोगने पड़ रहे हैं। इन बातों का भी खुलासा हुआ। और ये जो राहुल कस्बा है, इनको जब टिकट नहीं मिला तो ये तुरंत चले गए कांग्रेस में, और कांग्रेस ने उनको टिकट भी दे दिया चूरू से और वहां से वो चुनाव भी जीत गए। अब यहां तक तो सब कुछ ठीक था। अब बातें ये भी सामने आई कि राहुल कस्बा जो कांग्रेस के प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा, उनके साथ भी इनकी निकटता रही है और कहीं ना कहीं इनके साथ बिजनेस संबंध भी रहे हैं। अब इन सारी बातों को जोड़कर अगर आप देखेंगे
तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। इन पे ही कहीं ना कहीं इनको लग रहा था कि मेरे ऊपर सवाल उठ रहा है कि आप भाजपा में इतने बड़े पद पे रहते हुए भी अपने दामाद का टिकट बचा नहीं पाए। ये उस समय के अखबार ने भी छापा है। ये बातें मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। 5 मार्च 2024 को राजस्थान तक पत्रिका ने इस लेख को छापा है। उसमें स्पष्ट कहा गया कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट में 15 उम्मीदवारों के नाम शामिल है, लेकिन जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है वो नाम है राहुल कसबा का। चूरू के वो मौजूदा सांसद जो 2 बार लोकसभा चुनाव जीते, लेकिन इस बार पार्टी ने उनका टिकट काट दिया है। भले ही इसे हाल के विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी संसदीय क्षेत्र की खराब परफॉर्मेंस से जोड़कर देखा गया, ये आधार बनाया गया और इसके वजह से इनका टिकट काटा गया। आप इससे पहले की वीडियो जो मैंने बनाए उसमें भी कई बातों का मैंने जिक्र किया। इनकी आकांक्षाएं को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जहां पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तस्वीर लगती थी तो इनको इस बात का भी ऑब्जेक्शन था कि एज ए उपराष्ट्रपति मेरी तस्वीर भी लगनी चाहिए। हमने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जब भारत आए थे, जेडी वेंस, उनके साथ ये उच्च स्तरीय बैठक करना चाहते थे। और इतना ही नहीं, ये बहुत सारे ऐसे मामले थे जिसमें ये दखल दे रहे थे। तब लास्ट में जाकर विदेश मंत्री एस जयशंकर को ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखनी पड़ी और उसके बाद प्रधानमंत्री की कई मुलाकातें हुई धनखड़ साहब से और उनको बताया गया कि ये प्रोटोकॉल के तहत नहीं आता है। ये सारी चीजें निकल करके अब जाकर सामने आ रही है। आपने देखा कि संसद सत्र के दौरान किस प्रकार से वो शिवराज सिंह चौहान को बोलते हुए नजर आए। इनको कहीं ना कहीं ये बात भी लग रहा था कि मैं जाट हूं और ये जाटों के बड़े नेता बनना चाहते थे। अब जाटों का कितना वोट भाजपा को मिला ये बताने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ इन्होंने कई बार किसानों का जिक्र किया, जबकि शिवराज सिंह चौहान कोई छोटे नेता नहीं है। उन्होंने 20 साल तक एमपी में कांग्रेस की हालत खराब करके रखी और जब उन्हें केंद्र की राजनीति में लाया गया, उससे पहले के विधानसभा चुनाव में एमपी के अंदर भारी बहुमत से भाजपा को जिताकर लाए थे और इनके खिलाफ बोलना कोई छोटी बात नहीं थी। और जब से शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री का पद संभाले हैं, उनके काम की प्रशंसा हर कोई करता है। और अगर इस बात पर भी ध्यान दिया जाए कि आपने देखा होगा कि इस देश में कई सारे किसान आंदोलन लगातार चलते रहे, इससे पूर्व की सरकारों के अंतर्गत या मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में ही, लेकिन अभी के समय में स्थिति क्या है इससे भी आप लोग वाकिफ हैं। अभी बिहार में जो एसआईआर हुआ, जितने भी वोटर लिस्ट में नाम है 2003 के बाद से, उसके लिए चुनाव आयोग ने 1 महीने के अंदर फिर से जांच प्रक्रिया करने का प्रोग्राम बनाया था। इसको लेकर विपक्ष कई सारे सवाल उठाते रहा, ये आपने देखा है। आज राहुल कसबा ट्विटर पे एक ट्वीट कर, उसमें वो बताते हैं कि इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ
संसद स्थित मकर द्वार पर एसआईआर के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। बिहार चुनाव के ठीक पहले एसआईआर क्यों कराया गया, और पुनरीक्षण के नाम पर मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ क्यों। इतनी जल्दबाजी में एसआईआर कराने के पीछे भाजपा का क्या एजेंडा है। तानाशाही नहीं सहेंगे, लोकतंत्र व्यवस्था से संवैधानिक संस्था जनता का भरोसा होती है, लेकिन तानाशाही के बल पर इसी भरोसे को तोड़ा जा सकता है, इस प्रकार का वो ट्वीट करते हैं। बेसिकली ये कहीं ना कहीं जगदीप धनखड़ साहब को जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद से हटाया गया, भले खबरें ये आई कि उन्होंने इस्तीफा जाकर के दे दिया, लेकिन उनको स्पष्ट संदेश दे दिया गया था कि आपका अब नहीं चलेगा, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, और इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। जो गलतफहमी उनके मन में आ गई थी कि वो प्रोटोकॉल के हिसाब से इस देश के दूसरे सबसे बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन गलतफहमी पाल लेना ये ठीक नहीं था। इनको अपने काफिले में मर्सिडीज बेंज चाहिए थी। ये अपनी वाइफ के जन्मदिन की पार्टी में 800 लोगों को निमंत्रण देते हैं। केजरीवाल से मुस्कुराते हुए मिलते हैं। केजरीवाल आज के समय में कौन है? एक पार्टी का लीडर मात्र है। आप जिस प्रकार से विपक्ष के प्रति संसद में कार्य कर रहे थे, ये सारी बातें निकलकर सामने अब आ रही है, और यहां तक कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से विपक्ष के बयान में सुर मिलाते हुए ये नजर आ रहे थे। साथ ही साथ संसद में सरकार के खिलाफ लगातार टिप्पणी करना, यह इत्तेफाक नहीं हो सकता। इस तरह की कार्यों में लिप्त अब इनकी खबरें धीरे धीरे सामने आती जा रही है। तो ये एक बड़ा ही जबरदस्त खुलासा हुआ इनके खिलाफ कि क्या ये अपने दामाद को सेटल करना चाह रहे थे। इनके एक और दामाद है, उनको भी ये टिकट दिलाने की कोशिश कर रहे थे, जिनको कि टिकट नहीं मिला। तो इस तरह की बातों को लेकर कहीं ना कहीं अपने मन में जो भी इनका ग्रज पाल रखे थे इन्होंने, ये सारा कुछ एक सम्मानित पद पर बैठकर अपने ही पार्टी के खिलाफ, अपने ही सरकार के खिलाफ ये धीरे धीरे अपना रहे हैं। और इसी वजह से जब किसी भी चीज की एक हद हो जाती है तो उसका अंजाम भुगतना ही पड़ता है, और यही पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ हुआ। तो खबर यही थी दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो। आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।